ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर रथ यात्रा का अवसर पर बलराम मंदिर में सत्प्रसंग कर रहे हैं। जुलाई 1885। ये नहीं है कि ठाकुर के पास सब अध्यात्म पिपासु ही आते थे। एक आगंतुक के बारे में बता रहे हैं। ओके देखलम जनो ओलम बाकुल, एक नया टर्म दिया है, जंगली बेर। अबाउट दैट पर्सन ही सेड ही इज वर्टलेस। जब ठाकुर के पास ऐसे सारीन व्यक्ति आते थे, ठाकुर उन लोग को अधिकता बता देते हैं। दक्षिणेश्वर में जब आते थे, जाके बिल्डिंग टेलिंग देखोगे, गो एंड सी दी बिल्डिंग्स। अर्थात ये सब आध्यात्मिक सत्प्रसंग में तुम्हारा कोई मतलब नहीं होगा। ही वुड नॉट लाइक टू कास्ट पर्ल्स बिफोर द स्वाइन। उलू बने मुक्त छोड़ाते ना। जो चुन लेते थे, जो उनके वाणी लेने के लिए तैयार है, उन्हीं को लिए ही उनका संदेश प्रकाश करते थे। जैसे यहाँ पर था, पूर्ण के लिए इतने व्याकुल हो रहे थे। फिर हम लोग चर्चा किया कि भूकंप आया था एवं ठाकुर इस प्रसंग में मास्टर के बोला, তোমার অশ্বিনের ঝড়ের কথা মনে আছে? आश्विन झड़ेर কথা মনে আছে? तो अश्विन का आंधी के बारे में तुम्हारा याद है? तब मास्टर बताया, हाँ, वो बहुत बचपन में 9-10 जब साल था, तब बहुत भयानक आंधी आई थी। बहुत डर गए थे। एक कमरे में जाके बहुत व्याकुल होकर रो के प्रार्थना कर रहे थे। तो मास्टर के मन में प्रश्न स्वाभाविक है कि ठाकुर को कैसे पता चला और अचानक वो प्रसंग कैसे मास्टर के बोल रहे हैं। तो मास्टर ने एक प्रश्न छोड़ा है। তিনি কি জন্মাবধি গুরু রূপে আমাকে রক্ষা করিতেছেন? ইজ ই প্রোটেক্টিং মি সিন্স মাই চাইল্ডহুড इन द फॉर्म ऑफ माई स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर। ऑब्वियसली कर रहे हैं, जैसे कैसे बोल रहे हैं, लेकिन ये वाला एक प्रश्न का रूप में दिया है। अर्थात ये इंगित कर रहे हैं कि भगवान भक्तगण को सर्वदा रक्षा करते हैं। नन ऑफ अस आर ऑर्फन्स। श्री माँ शारदा देवी के जीवन में भी ये घटना हम देखे हैं कि पहले उनको कोई पहचाना नहीं। ठाकुर को देहांत होने के बाद भी उनका कोई प्रचार प्रसार नहीं था। गिरीश चंद्र घोष के माध्यम से ही सब आदमियों को पता चला ये कौन है, और वो एक अनुरूप घटना हुआ था। गिरीश चंद्र घोष आप लोग जानते हैं कि उनके ठाकुर के पास प्रार्थना किया था। ठाकुर जब जीवित थे, मैं आपको पुत्र रूप से पाना चाहता हूँ। ठाकुर ने कहा, ये सब क्या बात है, ये सब नहीं होगा। वाई शुड आई कम टू योर हाउस एज ए सन? लेकिन क्या हुआ, ठाकुर के देहांत के बाद सचमुच उनका एक पुत्र प्राप्त हुआ था। उनका द्वितीय पक्षीय का जो पत्नी थी, उनके 2 बेटी और 1 बेटा हुआ था। बेटा सर्वकनिष्ठ है,
और वो सबसे प्यारा था वो बेटा। और गिरीश चंद्र का विश्वास था कि स्वयं ठाकुर आए हैं, वैसे उनको व्यवहार करते थे एकदम देवता ज्ञान से। उनको बिल्कुल बेटा रूप से नहीं देखते थे, लगता ठाकुर ही आके उपस्थित हुआ। तो अभी वो भी गिरीश चंद्र घोष कभी मातृदर्शन नहीं किया। हम जानते हैं कि एक बार तो क्योंकि गिरीश भवन और वो उधर बलराम मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, तो माँ बलराम मंदिर के छत में विचरण कर रही थी, तो उनका पत्नी बताया, देखो देखो माँ उधर छत में। गिरीश तत्काल नीचे आ गया, नहीं मैं पाप नेत्र से माँ को दर्शन पीछे से नहीं करूँगा। तो कभी मातृदर्शन नहीं करते थे। तो ये लड़का होने के बाद ये माँ के पास चले जाते थे और बहुत प्यारा था। तो एक दिन जब माँ शोरिंद्र मोहन ठाकुर का घर में निवास कर रहे थे, तब गिरीश चंद्र उसको बेटा को लेके गए। तो बेटा जाके माँ को 3 साल का लड़का है, ऊपर में चले गए, माँ को दर्शन करके आए। फिर वो बोल कुछ बाल गूंगा था, बोबा कुछ बोल नहीं रहते थे। तो वो करते करते गिरीश चंद्र का हाथ खींचने लगा, चलो। गिरीश चंद्र बोला मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन वो छोड़ा नहीं। तो फिर जब ले गया तब दूर से प्रणाम किया और उन्होंने बताया, माँ इस बेटा से ही आपका अभी चरण दर्शन हुआ, संजोग करवा दिया। लेकिन जैसे विचित्र अवस्था है प्रकृति का, वो बेटा का कुछ दिन के भीतर ही देहांत हो गए, जीवित नहीं रहा। तब गिरीश एकदम शोक में विह्वल हो गए, बेचैन हो गए। तो उनको शांति प्रदान करने के लिए निरंजनानंद जी आदि ठाकुर के पार्षदगण उनको बोलो चलो जयराम बाटी में कुछ दिन बिता के आते हैं। जयराम बाटी में आए। जयराम बाटी आने के बाद उनको मातृदर्शन का अवसर मिला। तो जब माँ का दर्शन का समय आया, वो स्नान करके भींगा कपड़ा में, वेट क्लॉथ, कंपित कलेवर में जाके माँ को पास जाई प्रणाम किया। और जब ऊपर की ओर देखा, तब माँ का पहली बार माँ का मुख दर्शन हुआ जयराम बाटी में। शोक में संतप्त थे, लेकिन जब माँ को देखा तब आश्चर्यचकित होकर बोला, हैं माँ तुम ही? अनुरूप घटना बोलकर कुछ नहीं बोला, चले आए। तो सबने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि बहुत पहले उनका बड़ा कठिन बीमारी हुआ था, विशुचि का, कॉलेरा हुआ था, और जीने का कोई आशा नहीं था। तो जब मृत्यु के लिए अपेक्षमान थे, इस समय में अचानक सपने में एक देवी मूर्ति का दर्शन हुआ। इतना सुंदर मूर्ति, मुस्कुराते हुए उनके पास आए और हाथ में महाप्रसाद लेकर और उनको प्यार से खिलाया। प्रसाद देने चाहिए, खाओ, बहुत प्यार से खिलाया। ये सब नगम उनके याद है। और उसके बाद उनका नींद टूट गया। टूट जाने के बाद भी वो सपना जागृत रहा, भूला नहीं। और उसके बाद उनका बीमारी अचानक आराम हो गया। एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड कि कैसे कठिन बीमारी से मुक्त हो गए। लेकिन आज वो जब दर्शन किया जयराम बाटी में, देखा वही देवी मूर्ति यहाँ पर उपस्थित है। गिरीश चंद्र वो तो युक्तिवादी है, ऐसे विश्वास, पहले ऐसे विश्वास नहीं करते थे, ठाकुर को भी ऐसे विश्वास नहीं करते थे, कहते ढोंगी है।
ठाकुर का ये ढोंग न है पहले बार। तो इधर भी माँ का बस दर्शन हुआ, ही वांटेड टू कन्फर्म। ऐसे विश्वास करने वाला आदमी नहीं, जब विश्वास करेगा तो 5 के 5 आना, लेकिन पहले नहीं। तो फिर माँ को पास किसी दूसरे व्यक्ति से खबर भेजा है कि हमारे इसे दर्शन हुआ था, ये क्या वो सच था? माँ ही उधर में उनको जीवन रक्षा किया। तो माँ ने खबर भेजा है, हाँ मैं ही रक्षा किया था, कन्फर्मेशन मिला। तब भी उनका विश्वास नहीं हुआ। एक दिन पुनराय बाद में माँ के पास जाके पूछा, तुम्हें केमन माँ, व्हाट सॉर्ट ऑफ मदर यू आर? माँ ने तत्काल उत्तर दिया, आमी सत्यि करें माँ। पातानो मानोई আর যেমন তেমন মা নয়, গুরুপত্নী নয়, সত্য জননী। नाना प्रकार का माँ का संपर्क होता है। पहले ही बताया, मैं तुम्हारा सत्य जननी, सत्य करें माँ। आई एम योर मदर इन द स्पिरिट, ट्रूथ। ये तो कोई किसी को माँ संपर्क रिश्ता बनाते हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। और कथार कथा मानो है, ऐसे ठीक है, किसी को माँ कहा दिया, ऐसे नहीं है। और गुरु पत्नी को भी माँ कहलाता है, वो भी नहीं। गुरु पत्नी तो है ही है, सत्य जननी, इटर्नल मदर, शाश्वत माँ है, जन्म जन्मांतर का माँ है। वही माँ उनको संकट काल में रक्षा किया था। और ये भी यहाँ पर देख रहे हैं मास्टर मशाई को, ठाकुर उनका बचपन में संकट काल में भी वही रक्षा किया था। अर्थात भगवान हमारे साथ बराबर है और हमारी रक्षा करता बराबर के लिए है, हम वो जान नहीं पाते हैं। इन लोग भी जान नहीं सका। इन लोग को दर्शन देके ठाकुर माँ प्रकाश कर दिया ताकि हम लोग का विश्वास हो। तो मास्टर मशाई के जीवन में ये घटना है, गिरीश चंद्र के घोष में जीवन की ये घटना बड़ा प्राणस्पर्शी है। ठाकुर कहते हैं जी, जो भूकंप हुआ था, ये यथार्थ तो भारी भूकंप हुआ था। दक्षिणेश्वर में सुबह में बड़ा देर तक ये भूकंप हुआ था। फिर उसके बाद किसी प्रकार से उन लोग, समय नहीं बचा, भोग चढ़ाकर भोग निवेदन किया था उसके दिन, उस दिन। अभी ठाकुर कहते हैं, देखो जिस कमरे में हम लोग रहते हैं इसका ये अवस्था है, यही घरे बास तारी अवस्था, कभी भी गिर सकता है। अर्थात जीवन अनिश्चित है, पता नहीं कब तक हम लोग जिएंगे। एनीथिंग मे हैपन एट एनी मोमेंट। अभी ठाकुर कह रहे हैं, परंतु पूर्ण ज्ञान होने पर मरना और मारना एक ही हो जाता है। पूर्ण ज्ञान होने पर तब देखते हैं वे ना किसी को मरता है ना खुद मरता है। जिनका नित्य है उसी का लीला है। तो जब लीला रूप सांग हो जाता है तब तो नित्य
तो बच जाता है। से पानी के उदाहरण से बताया, पानी हिलने डुलने पर भी पानी रहता है, और पानी जब स्थिर हो जाता है तब भी पानी रहता है। तब लीला रूप से जब हिलता डुलता है वो भी एक रूप है। जब लीला स्तब्ध हो जाएगा तब भी तो पानी रहेगा। तो यहाँ पर मास्टर मशाय एक फुट नोट दिया है, नायं हंति न हन्यते न हन्नते हन्यमाने शरीरी। हो जाता है रीति, इसको तो डिलीट कर दिया अनुवाद में, लेकिन ये गीता का दो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, हम जानते हैं। द्वितीय अध्याय का वर्सेस 19 एंड 20। यहाँ पर शोक में मुह्यमान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण सिखा रहे हैं। घबराने का बात नहीं है, इतने आदमी मर जाएगा तब क्या होगा, ये कोई बात नहीं है। जयनम वेत्ति हंतानम जश्चैनम मन्नति हथ उभौ तो न विजानत नायम हंति न हन्यते। ये श्लोकांश उद्धृत किया है मास्टर महाशय। यह एनम वेत्ति हंतानम, अगर ये जो युद्ध हो रहा है इस पर कोई तो मरेगा, कोई मरेगा, लेकिन जो आत्मा है, जो शरीर के पीछे रहने वाले शरीरी है, देह के भीतर रहने वाले देही है, जो आत्मा है वो अपरिवर्तनीय है, वो शाश्वत है, चिरंतन है, मृत्युहीन है। अगर कोई सोचे कि ये किसी को मर दिया और ये मर गया, दोनों ही गलत सोच रहे हैं। ना इसको किसी को मरता है, ना मरता है। तो ये जो आत्मा का जो चिरंतन सत्ता है, इसके बारे में बताया परवर्ती श्लोक में। न जायते म्रियते व कदाचित नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोकांश से उद्धृत किया है। इसका पहले ये था 20वां श्लोक में, न जायते म्रियते व न कदाचित। इसका कभी पैदाइश नहीं हुआ, ना ही कभी मरा है, चिरंतन है। नायम भूता भविता व न भूय, ये पहले था, अभी अंतरित हो गया, यानी पहले नहीं था, अभी अभी आया, इसे कुछ नहीं है। ये अजय है, जन्म रहित है, नित्य है, बराबर रहने वाला है, शाश्वत हो या पुराना, अपरिवर्तनीय है, पुराना, उसका कभी ही ना अपक्षीयते, चिरनुतन रहता है, कभी इसका कोई क्षय नहीं होता है। ना हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होगा। तो ये जो रिश्ता है भगवान के साथ हमारा, ये कोई शारीरिक रिश्ता नहीं है, ये बराबर के लिए रिश्ता है। इसीलिए कहा गया है जन्म जन्मांतर कमा सत्य जननी। एक जीवन में जो जननी होता है वो परवर्ती जीवन में वो जननी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जो फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर है, वो बदलते रहते। स्थूल शरीर बदलने से उसका गर्भधारिणी का बदलना होता है, लेकिन जो इटर्नल मदर होगा, शाश्वत जननी है, वो उसके साथ हमारा रिश्ता बराबर के लिए है, जिसके बारे में हम कल चर्चा किया था कि अर्जुन का भी ये प्रश्न हुआ था
जो चतुर्थ अध्याय भगवद गीता में उन्होंने प्रश्न किया था, जो भगवान ने बताया जी मैं जो तुमको बता रहा हूँ ये पहले बार नहीं बताया, पहले भी ये बात हम बताया था। हाँ, विवस्वान को बताया था, विवस्वान उसके पुत्र ये इक्ष्वाकु को बताया इत्यादि। ये जो योग का उल्लेख कर रहा हूँ, इमं विवस्वती योगम प्रोक्तवान अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनो वृक्षवा को विब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त इदम राजस्व विदु सौ काले ने यहाँ ममता योगो नष्ट परंतप। ये कालक्रम में ये जो योग का ये उपाख्यान चल रहा था, इनडिसिप्लिन सक्सेशन, वो अभी विस्मृत हो गया। पहले मैं विवस्वान सूर्य को बताया था, सूर्य उसका पुत्र मनु को बताया, मनु उसका पुत्र इक्ष्वाकु को बताया, एवं ये परंपरा में राजर्षिगण के भीतर ये योग प्रचलित था, अभी नष्ट हो गया। अभी वो पुरातन योग मैं पुनः तुमको बता रहा हूँ। तो अर्जुन ने बताया ये कैसे संभव है, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विषयानियाम तुमादो प्रोक्तवानी थी। तुम ये आप काब सूर्य का काब जन्म हुआ था, ख़त्म हो गया, आप तो अभी अभी फिलहाल आए हैं, तो सूर्य को कैसे बता दिया, कैसे हुआ? तब भगवान ने बताया बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतु। तुम्हारा और हमारा बहुत जन्म बीत चुका है, बहुनी में व्यतीतानि, मुझे ये सब पता है क्योंकि वो भगवान है। न त्वं वेत्थ, तुम भूल गए, तुम्हारा पता नहीं है। तो ये जो गिरीश चंद्र घोष को पता लगना संभव नहीं है, यही माँ आए थे, तो माँ भी पुष्टिकरण कर दिया क्योंकि भगवती है। तो ये एक परम आशा का बात ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं कि हम लोग सदा सर्वदा भगवान की निगाह में हैं और कभी भी कुछ विपद आया भगवान बराबर हमको रक्षा कर रहे हैं, किए हैं, कर रहे हैं, करेंगे भी। इस प्रसंग आगे बढ़ाते हुए ठाकुर अद्भुत सच्चर्चा कर रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज बहुत पावन दिवस है, श्री बुद्ध पूर्णिमा। आज के पुण्य दिन में भगवान बुद्ध रूप से अवतीर्ण हुए थे, उनका पावन जीवनी तथा वाणी शाम को संध्या के बाद प्रवचन होगा और पूर्णिमा तिथि के अवसर पर श्यामनाम संकीर्तन भी होगा। आप लोग सब स्वागत है। और आज यद्यपि हम लोग हमारे संघ गुरु का जन्म तिथि नहीं मनाते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि रामकृष्ण मठ के संघाध्यक्ष पंचदश संघाध्यक्ष 15th प्रेसिडेंट स्वामी आत्मस्थानंद जी का यह जन्मतिथि है। यद्यपि तिथि अनुसार हम लोग नहीं मनाते हैं, लेकिन श्रद्धा जरूर ज्ञापन करते हैं उनकी पावन स्मृतियाँ के पर। और बुद्धदेव का जो अनूठा जीवन एवं वाणी वो भी हमारे सामने पुनर्बार उपस्थापित होगा शाम को। आप लोग स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।